प्रिय छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको NCERT गणित वर्ग 10 के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 7 बताएंगे। तो देखिए क्या है प्रश्न। यहाँ प्रश्न है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले यहाँ एक चित्र बनाना है। तो पहले एक चित्र बनाते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। तो अब चित्र समझ लीजिए। तो यहाँ पे BC एक भवन माने हैं। तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि माना BC एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। तो ये भवन की ऊंचाई 20 मीटर तो दिया हुआ है। तो BC एक भवन माने हैं और इसके ऊपर AB संचार मीनार लगा है। देखिए, तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि AB एक संचार मीनार है जो भवन के शिखर पर लगी है। तो ये भवन है ना BC, तो इसके शिखर पर AB संचार मीनार है। तो यही की लंबाई निकालना है AB। तो यही संचार मीनार है। और यहाँ देखिए D बिंदु से मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। तो इस सवाल में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से तो ये D बिंदु से बना है। तो इसको भी यहाँ लिख दिए हैं कि बिंदु D से संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहाँ देखिए ये संचार मीनार है। तो इसके तल नीचे हो गया ये। तो ये तल का शिखर का उन्नयन, तो ये तल का हो गया ये 45 और शिखर का यहाँ से देखिए तो इसका हो गया 60। तो ये हो गया। तो यहाँ D से तो यहाँ पे ये भी लिख दिए। तो यहाँ पे जो त्रिभुज बना है ना, तो पहले ये छोटा वाला त्रिभुज में आएंगे BCD में। तो ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज BCD में। तो इसमें जो दिया हुआ है ना उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है तो देखिए यहाँ BC की लंबाई तो दिया हुआ है BC, तो BC की लंबाई 20 मीटर है। तो यहाँ पहले लिख लेंगे। तो BC इसमें है क्या चीज़। तो देखिए ई कोण के लिए तो P हो जाएगा लंब। तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज BCD में। तो इसमें P बराबर, तो P का लंबाई कितना हो गया देखिए 20। तो यहाँ लिख दिए हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 20 मीटर। तो P बराबर तो 20 मीटर हो गया। और उसके बाद इसमें देखिए क्या चीज़ निकालेंगे। तो इसमें निकालेंगे नीचे ये B, क्योंकि ये आधार जो है ना, तो ये आधार दोनों त्रिभुज में है, BCD में भी और यही आधार FCD में भी है। दोनों त्रिभुज में यही आधार है। तो इसलिए इसको निकालना है पहले। तो ये CD हो गया आधार। तो यहाँ पे लिख देंगे, आधार को B से लिखते हैं। तो यहाँ B बराबर हो गया CD। तो इसका तो नाम ही लिख दिए क्योंकि लंबाई तो पता ही नहीं है, लंबाई निकालना है। और उसके बाद ये कोण यहाँ पे देख लीजिए, ये त्रिभुज में ये BDC कोण है 45 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं कोण BDC बराबर 45 डिग्री। तो इसमें देखिए यहाँ P है और यहाँ B। तो P और B का संबंध किससे है। तो P और B का संबंध tan में है। तो यहाँ लिख देंगे tan, और यहाँ पे कोण का मान 45 है। तो यहाँ पे 45 डिग्री लगा देंगे। अब बराबर tan का क्या होता है P और बटा में B होगा। तो अब यहाँ पे देखिए तो इतना हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे tan 45 का मान लिखना है। तो tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ 1 लिख देंगे। और उसके बाद P का, तो P का मान कितना निकला हुआ देखिए तो 20 है। तो P के जगह पे यहाँ लिख देंगे 20 और बटा में B। तो B का तो नहीं है, तो B तो निकलना ही है। तो CD है। तो इसको ऐसा ही CD लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करना है कि इसको तिरछा गुना कर देना है। इसका गुना इससे, और इसके नीचे भी तो 1 है। तो इसका गुना इससे, मतलब तिरछा गुना कर देंगे। तो पहले ये इंग्लिश का लेटर जो है ना तो इसका करेंगे गुना। तो CD को 1 से गुना करेंगे तो CD रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे CD अब बराबर 20 के, तो इसके नीचे भी तो 1 है। तो 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 रहेगा। तो CD बराबर 20 मीटर निकल गया। तो ये आधार तो निकल गया। तो यही आधार जो है ना ये दोनों त्रिभुज में है। तो अब आएंगे समकोण त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ACD में। तब समकोण त्रिभुज ACD में, इसमें आप देखिए जो चीज़ दिया हुआ है ना उसको पहले लिख लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए इसमें तो ये आधार तो यही है, तो आधार तो मालूम ही है, तो एक आधार लेना है और ऊपर से निकालना है क्या चीज़, निकालना है ये संचार मीनार। तो इसकी लंबाई निकालना है, तो ये तो निकलेगा ये त्रिभुज में पूरा यहाँ से यहाँ तक पहले। तो ये ए बी, तो ए सी की लंबाई पहले निकालेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ। तो इसके लिए तो लंब यही ना होगा, ए और सी यहाँ से यहाँ तक। तो पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको पे लिख ले। तब पहले पी बराबर इसमें क्या हो जाएगा, तो पी देखिए यहाँ पे तो ई त्रिभुज में जैसे हो गया ए सी डी, तो ई त्रिभुज में ई कोण के लिए सामने वाला पी हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ए का लंबाई कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ से ये बी सी का तो पता है 20, आई 20 में फिर ए बी जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो ऐसा ही लिख देंगे यहाँ पे 20, तो ये 20 हो गया ये बी सी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक। इसमें फिर ये ए बी जोड़ना है, तो यहाँ पे तो ये जोड़ करके या फिर यहाँ ए बी लिख देंगे। तो पी का हो गया और उसके बाद ये बी, तो बी का मान तो निकला है ना अभी, सी डी, तो सी डी यही ना है बी, तो 20 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 20 मीटर। कोण का मान यहाँ पे लिख दीजिए, कोण कौन सा, तो इसमें देखिए कोण है ए डी सी 60 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे कोण ए डी सी बराबर 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी P और B है, तो P और B का समान tan सही है, तो यहाँ पे लिख देंगे tan। और कोण का मान कितना है, ये 60, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री हो जाएगा, और tan का होता है P/B, तो यहाँ पे लिख दिए P/B। अब tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ लिख देंगे √3 और बराबर P का मान लिख दीजिए। तो P कितना है 20 प्लस ए बी, तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे 20 प्लस ए बी, और बटा में हो जाएगा B, तो B का मान कितना है 20, तो यहाँ लिख देंगे सीधे 20। अब यहाँ पे भी क्या करना है, तिरछा गुना करना है, इसका इससे और इसका इससे। तो पहले जो इंग्लिश वाला लेटर है ना, तो इसको पहले लिख कर लेते हैं। तो 20 प्लस ए बी का जो गुना होगा, तो इसके नीचे 1 है ना, तो ये 1 से होगा, तो इसको पहले कर लेंगे। तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा सीधे, तो यहाँ लिख देंगे 20 प्लस ए बी बराबर। अब इसका गुना इससे, तो इसको जैसे 20 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और √3। तब यहाँ पे क्या करना है, ए बी को अलग करना है, तो 20 को एन्ने लाएंगे, तो 20 को एन्ने लाएंगे तो एन्ने आ जाएगा। तो एन्ने देखिए यहाँ पे जोड़ में है, तो एन्ने आएगा तो घटाव में हो जाएगा। तो नीचे तो जगह नहीं है, तो यहाँ से आप देखिए बनाते हैं। देखिए यहाँ ए बी अलग करेंगे, तो ए बी को पहले लिख लेंगे ए बी बराबर। अब पहले उसके बाद ये जो है ना 20√3, तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20√3। उसके बाद देखिए यहाँ पे ई 20 को इधर लाना है, तो इन्ने तो जोड़ में है, तो इन्ने आएगा तो घटाव में, तो घटाव का चिन्ह दे करके 20 लगा देंगे। तो यहाँ पे 20 घटाव में हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको घटाना है। तो देखिए 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है, तो इसमें क्या करेंगे 20 को कॉमन ले लेंगे। तो पहले ही ए बी ऐसे लिख लेंगे, आई 20 दोनों में है ना, तो 20 कॉमन ले लेंगे। तो 20 कॉमन लिया गया, तो यहाँ सिर्फ √3 बचेगा, क्योंकि 20 तो बाहर आ गया ना यहाँ पे, तो ये √3 खाली बच गया माइनस। इसमें से भी 20 ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया, तो इतना हो गया। तो ए बी का मान इतना ही हो गया। तो ए बी क्या चीज़ माने हुए हैं, तो ए बी माने हुए हैं संचार मीनार। यहाँ देखिए ए बी एक संचार मीनार, तो निकालना भी तो है वही ना कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई यही ना ए बी, तो ए बी का मान तो निकल गया यहाँ पे 20 × √3 - 1। तो यहाँ लिख देंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 20 × √3 - 1। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर चैनल को न सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।